तुमने वो किरण को साथ में लेने से इनकार क्यों कर दिया? आप किरण के साथ जाना चाहते हैं? इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी अगर वो साथ में आ जाती। मेहमान है वो हमारी, इस घर में अकेली होती है, हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। मेहमान 2-3 दिन का होता है। आप अपने दिल को किरण के हवाले से जरा नरम रखा करें। गुड मॉर्निंग मैम। यस। मैम ये आपको फाइल दिखानी थी। सलमान कहाँ है? मैम वो तो नहीं है। तो जाके सलमान को ही दिखाओ। हर छोटे मोटे काम के लिए मेरे रूम में मत आया करो। सॉरी मैम। जाओ यहाँ से। सबेरा बिल्कुल ठीक कहती है कि अमीर लोग लम्हे लम्हे में बदलते हैं। एक लम्हे में कुछ होते हैं और अगले लम्हे में कुछ और। यार ये 1500 से कुछ नहीं होने वाला। अगर लंबा हाथ मारना है तो बड़ी रकम लगानी होगी। यही तो मसला है अदनान, बड़ी रकम आएगी कहाँ से आएगी बड़ी रकम? यार यही तो मसला है। देख अदनान, सीधी सी बात है कि 2000-2500 लगा के ना 500,000 का ही फायदा होगा, और मुझे इतना कम फायदा नहीं चाहिए यार। यार मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। क्या? ये बाइक की बाइक ना बेच दूं, 20-25 हज़ार की तो वो भी निकल जाएगी। ये और घर पे क्या कहेगा? कह दूंगा कि कुछ लोग आए थे और गन पॉइंट पे लेके चले गए, और हमारे शहर में तो आए दिन ये वाकयात होते ही रहते हैं। वाह। और हम घूमेंगे फिरेंगे कैसे? यार यही तो मसला है। मैं कुछ सोचता हूँ, अगर मैं 10,000 तक कर लूँ तो? गुड है, थोड़ी बहुत रकम तो मैं भी अरेंज कर लूँ। चल ठीक है, फिर जैसे ही तू अरेंज करता है तो मुझे बता। ठीक है, चल फिर चलते हैं। चल निकल। कैसी जा रही है तुम्हारी जॉब? मेरी जॉब तो ठीक जा रही है, तुम बताओ। हाँ मेरी भी सही जा रही है। यार आज मैडम से डांट पड़ी है। किस बात पर डांट पड़ गई तुम्हें? मुझे नहीं मालूम, मैंने कुछ ऐसा किया नहीं था। शायद उनका मूड खराब है। लेकिन शफक तुम तो बताती हो तुम्हारी मैडम बहुत अच्छी हैं। यार इन लोगों का कुछ पता नहीं होता, किसी भी लम्हे बदल जाते हैं। ये तो है यार यहाँ ना बहुत सख्ती है। अभी काम का लोड कम था इसलिए सोचा तो मैं कॉल कर लूं। हाँ यार क्या करूं। ठीक है, ये मुझे प्रिंट आउट आप दीजिए। ठीक है, तुम बताओ कैसे चल रहा है सब कुछ? मिस शफक। जी सर। किससे बात कर रही हैं? वो मैं अपनी दोस्त से बात कर रही थी। फोन बंद करें और काम पर फोकस करें। सॉरी सर, मैं बाद में बात करती हूँ। आप कुलसुम? जी बेबी जी। ये क्या है? ये कुछ कपड़े हैं। किसने दिए आपको? अब सबाहत बीबी ने दिए मुझे। किस लिए? कह रही थी कि तुम रख लो। क्या हुआ बीबी जी? नहीं कुछ नहीं। मुझे तो बहुत पसंद आया, मैं अपनी बेटी के लिए रखूंगी। मैं जाऊं? जी। हेलो। हेलो उस्मान भाई,
कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, मैं बिल्कुल ठीक। उस्मान भाई, इमरजेंसी हो गई थी, छोटी सी हेल्प चाहिए थी आपसे। हाँ कहो। उस्मान भाई, वो कुछ रकम चाहिए थी आपसे। पैसे कितने? 10,000। 10,000? वो दरअसल उस्मान भाई, मेरे जो दोस्त है ना, उसकी वालदा का एक्सीडेंट हो गया, तो जरूरी चाहिए थे। अच्छा ठीक है, सही। उस्मान भाई, आप अरेंज कर सकते हैं क्या? मैं खुरम कोशिश करता हूँ। उस्मान भाई, मैं आपको जल्द वापस लौटा दूंगा, पक्की बात। अरे वापस करने को कौन कह रहा है यार। शुक्रिया उस्मान भाई। तो कब तक अरेंज हो जाएंगे पैसे? मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताता हूँ। चलें ठीक है उस्मान भाई, मुझे इंतजार रहेगा। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चाय? अरे तुम्हें कैसे पता चला मुझे चाय की तलब हो रही है? बस पता चल गया। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बस वैसे ही देख रहा था कि मुल्क में क्या हो रहा है। कमाल, आप वो शर्ट पहनेंगे जो मैंने आपको दी है? हाँ हाँ, क्यों नहीं पहनूंगा। मुझे लगा शायद आप ना पहने। अरे तुमने इतने प्यार से लेकर दिए मुझे, क्यों नहीं पहनूंगा। बाय द वे, सबात को भी तुम्हारा गिफ्ट बहुत पसंद आया है, बहुत तारीफ कर रही थी। झूठ तो ना बोलना। अरे नहीं, सच बता रहा हूँ, उसे वाकई बहुत पसंद आया। जब भी मेरा गिफ्ट मीट को दे दिया उन्होंने। क्या? ये तुम्हें किसने कहा? मैंने खुद देखा। अब मुझे लग रहा है शायद मैंने ही गलती कर दी। उन्हें गिफ्ट देना ही नहीं चाहिए था। न जाने मैंने ऐसा क्यों किया। ऐसा तो मत कहो किरण। ठीक कह रही हूँ मैं कमाल, मुझे आपकी और सबात की लाइफ में इंटरफेयर ही नहीं करना चाहिए था। और शायद यही बात सबात को बुरी लगी है। अरे तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी। मैं हमेशा आपकी तरह पॉजिटिव नहीं सोच सकती। अच्छा किरण, सबात की तरफ से मैं सॉरी करता हूँ तुमसे। नहीं कमाल, प्लीज आप सॉरी मत बोलें। और ना ही मैं चाहती हूँ कि मुझे सबात सॉरी बोले। बस मैं खुद ही ख्याल रखूंगी। किरण, अम्मी, अम्मी, क्या अम्मी अभी लगाई हुई है? अम्मी मेरे पैसे कहाँ जा रहे हैं? पैसे कहाँ जा रहे हैं? पैसे अलमारी में रखे थे, अब नहीं है। कितने थे? 5,000 रुपए थे। 5,000? माँ से छुप छुप के बचत कर रही हो? बचत नहीं कर रही हूँ, सवेरे से उधार लिए थे, अब है ही नहीं। तो मुझे क्या पता कहाँ जा रहे हैं तेरे पैसे? कहीं नहीं जा रहे, चोरी हुए और इसी घर के किसी फर्द ने चोरी की। चोरी का इल्जाम लगा रही है माँ पर। आपको नहीं कह रही हूँ, और किसको कह रही हो? क्या तो दिया और क्या कहोगी? अच्छी औलाद है ये मेरी, कमाने क्या लगी, जबान लग गई इसको। चोर नजर आती हूँ मैं। सारा, मेरी अलमारी से पैसे तुमने लिए? क्या क्या कह रही हो? हाँ, तुम ही ने मेरी अलमारी से पैसे चुराए। आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं, जबान संभाल कर बात कर। मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मालूम है मुझे तुमने ही पैसे चोरी किए मेरे। मैं भला ऐसे क्यों करूंगी? मुझे क्या पता कि क्यों किए, तो मुझे साफ साफ बताओ कहाँ रखे पैसे मेरे। नहीं गुनाह मेरे पैसे। ये क्या कर रही हैं? हाँ, तलाशी ले रही हूँ, और क्या कर रही है? मेरा बैग छोड़े। नहीं छोड़ूंगी आज। अब ऐसा नहीं कर सकती, जब तुम पैसे चोरी कर सकती हो तो मैं चेक भी नहीं कर सकती। पागल हो गई है क्या आप? ये सुनाए, मुझे यकीन है। क्या कर रही है? क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो ये? क्या हुआ?
पागल हो गई है ये। क्या हुआ? तुम मुझे साफ साफ बताओ, पैसे कहाँ है मेरे? कितने पैसे थे? 5,000 रुपए थे। 5,000 रुपए में तो मैंने अपना घर खरीदा है। यार दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, बेड पे हाथ उठा लो, शर्म करो। आप बिल्कुल चुप हो जाए, आप ही ने इसे सर पे चढ़ाया हुआ है। क्या हो रहा है ये? फिर आपस में लड़ रही है, शफा कह रही है सारा ने इसके पैसे चुराए। आप ही क्या कह रही हैं आप? सारा भला ऐसा क्यों करेगी? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, इसी ने पैसे चुराए मेरे, वरना कहाँ गए पैसे? आप ही यही कहीं पड़े होंगे पैसे। यही तो मैं समझा रही हूँ इसे, ये पागल हो गई है। आप ही आप इत्मीनान से देखें, आपकी अलमारी में ही रखे होंगे कहीं। नहीं है अलमारी में मेरे पैसे। जो भी आप ही, आप फिर भी सारा पर इल्जाम नहीं लगा सकती। सारा ऐसा नहीं कर सकती। सब मिलके मुझे पागल कर दोगे। ये लड़की भी आप हमें पागल बना रही हैं। तंग आ गई हूँ इन सारी चीजों से अम्मी। चुप कर जाओ तुम भी। रिलैक्स सारा, गलतफहमी हो जाती है यार। चुप करो, समझाऊंगी मैं उसे। आपने वो ड्रेस मुलाजमों को दे दिया? कौन सा ड्रेस? वही जो किरण ने आपको दिया था। आपको किसने कहा? यह मैटर नहीं करता कि मुझे किसने कहा, मेरी बात का सीधा सीधा जवाब दे। जी दे दी। क्यों? मुझे पसंद नहीं था। अगर आपको पसंद नहीं था तो अपने पास रखती। एक चीज पसंद नहीं आई तो अपने पास रख कर क्या करते हो? अगर देना ही था तो घर से बाहर किसी को दे देती। घर की मुलाजमों को देना जरूरी था क्या? उसको पसंद आया, मैंने दे दिए। सबा, आप भी जो है ना कभी कभी बहुत अजीब काम करती हैं। आप परेशान ना हो, किरण को नहीं पता चलेगा। किरण को पता चल चुका है, उसी ने ही मुझे बताया। उसने आपसे मेरी शिकायत लगाई। शिकायत नहीं लगाई, सैड थी वो, अपनी सैडनेस मेरे साथ शेयर कर रही थी बस। अब उसकी सैडनेस का मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है। उसकी जगह अगर आप होती तो आपको भी बुरा ही लगता। आप छोटी बात को बड़ा कर रहे हैं, जबकि बात इतनी बड़ी नहीं। एक चीज मुझे पसंद नहीं आई, मैंने दे दी, बस इतनी सी ही बात है। ये बात नहीं है सबा जो आप मुझे बता रही हैं। क्या बात? यही कि शायद वो गिफ्ट तो आपको पसंद था लेकिन किरण आपको पसंद नहीं। जी ऐसी ही बात, और कुछ? देखिए सबा, मेरी बस कमाल। अब इस टॉपिक को ना यही खत्म कर दो। ना ही मुझे किरण पसंद है और ना ही उससे जुड़ी कोई चीज। और आप आइंदा मेरे सामने उसे डिफेंड मत कीजिए। अम्मी क्या है? वो ट्यूशन के बच्चों के पैसे आ गए? क्यों, क्या हुआ? क्यों क्या मतलब है? अगर आ गए पैसे तो दे दे मुझे। कुछ बच्चे बता रहे थे उनकी अम्मी ने पैसे भेजे। 1-2 बच्चों की आई है बस। तो लाए दे। खर्च हो गया वो। क्या मतलब खर्च हो गए? तो घर में खर्च किए ना, अपनी जात पे तो नहीं किए। कितना खर्चा है इस घर का? महंगाई देखी है, आग लगी हुई है हर चीज को, बहुत महंगाई है। अम्मी तो इस घर में दाल सब्जी के अलावा बनता ही क्या है? दाल सब्जी के रेट देखें क्या है? गोश्त के बराबर है, कहने को दाल सब्जी है, गोश्त के भाव मिलते हैं। बहरहाल अम्मी, बाकी बच्चों के पैसे आए तो आप मुझे दे दीजिएगा। क्यों, तुम्हें क्यों दे दूं? क्योंकि मैं उन्हें पढ़ा रही हूँ, आप नहीं। तो ये अब घर भी तुम ही संभालना, मैं नहीं संभालूंगा। मुझसे नहीं संभलता ये घर। संभाल लूंगी घर, और आपसे बेहतर ही संभालूंगी। बहुत जबान चलने लग गई है, ऐसे पैसे पे मर रही है ये लड़की। बिल्कुल बाप पर गए सारे बच्चे, वो भी बहुत ही नाशुक्रा था, ये भी नाशुक्र है। जब भी धक्का उठा आ जाती है अम्मी।
मैंने सबात से बात की थी। किस बारे में? वही जो उसने तुम्हारा गिफ्ट मुलाजमा को दे दिया था। नहीं करनी चाहिए थी आपको बात। लेकिन क्यों? क्योंकि जरूरत नहीं है ना, जो होना था सो हो गया। लेकिन किरण, तुम इस घर का फर्द हो, इस घर से अलग तो नहीं हो। क्या बात है, आज बड़ी अपनायत वाली बात की है आपने। क्यों नहीं कर सकता? कर सकते हैं, लेकिन जरा ख्याल से। आप जानते हैं ना कि आपकी वाइफ आपको लेकर काफी पोजेसिव। अब ऐसे भी नहीं है। ऐसा ही है। अगर उसने देख लिया ना हमें यहाँ इस तरह यूं रात को बात करते हुए, तो सारी रात सफाइयां देते रह जाएंगे आप। ऐसी भी नहीं है मेरी वाइफ। See? You're scared. Oh my God. अरे तुम जानती तो हो औरतों की नेचर को। मैं भी एक औरत हूँ। लेकिन तुम मेरे लिए पोजेसिव तो नहीं हो। Who knows? Kidding. बचपन में थी, लेकिन अब नहीं। Relax. बचपन से याद आया यार, क्या दिन थे। अरे बच्चों वाला हैंडशेक याद है? क्या देख रही हो सबात? कुछ नहीं। कमाल हंस रहा है ना? मेरा बेटा इतने अरसे के बाद हंस रहा है, सच्चे दिल से। आप कहना क्या चाहती हैं आंटी? यही कि कमाल तुम्हारे साथ एक कैदखाने में बंद हो चुका है। मोहब्बत के नाम पे कैद कर लिया तुमने मेरे बेटे को। ना तुम उसे हंसने देती हो, ना मुस्कुराने देती हो, ना किसी से बात करने देती हो। करने दो उसे जो करना चाह रहा है वो। अच्छा सवेरा, मुझे तुमसे एक काम था। काम था? हाँ बोलो शफक, क्या बात है? कुछ पैसे मजीद उधार मिल सकते हैं? शफक, ये आजकल तुम्हें बहुत पैसों की जरूरत पड़ने लगी है। सब ठीक तो है ना? अभी पिछले दिनों मैंने तुम्हें 5,000 रुपए उधार दिए हैं। हाँ जानती हूँ सवेरा, लेकिन बस कुछ जरूरत है। मैं वही पूछना चाह रही हूँ कि घर में सब ठीक है ना, सब खैरियत है ना? हाँ सब खैरियत है। वो असल में जो तुमने पैसे दिए थे ना, वो मुझसे गुम हो गए। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। शफक, तुम्हें एहतियात करनी चाहिए थी। जो होना होता है ना, वो तो होकर ही रहता है। सही कह रही हो। वो अभी ना तनख्वाह मिलने में भी थोड़ी देर है, तो बस सोचा तुमसे पूछ लूं। लेकिन शफक, तुम्हें तो पता है मेरे पास सिर्फ वही सेविंग थी जो मैं तुम्हें पहले ही दे चुकी हूँ। मजीद पैसे नहीं है मेरे पास अभी। मैं समझ सकती हूँ। सॉरी यार। अरे तुम ऐसे नहीं कहो, मुझे मालूम है अगर तुम्हारे पास होते तो तुम मुझे दे देती। हाँ लेकिन अभी तो नहीं है मेरे पास। चलो सवेरा, मैं कुछ करती हूँ फिर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। मेरा बेटा इतने अरसे के बाद हंस रहा है, सच्चे दिल से। कमाल तुम्हारे साथ एक कैदखाने में बंद हो चुका है। मोहब्बत के नाम पे कैद कर लिया तुमने मेरे बेटे को।
ना तुम उसे हंसने देती हो, ना मुस्कुराने देती हो, ना किसी से बात करने देती हो। करने दो उसे जो करना चाह रहा है वो। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई। क्या है आंटी? एल्बम। ओ, फिर तो मैं जरूर देखूंगी। ये तुम हो, पहचाना ना खुद को? जी जी, इतनी भी चेंज नहीं हुई मैं। अच्छा। और ये कमाल है। कमाल तो बिल्कुल चेंज हो गए हैं। तुम्हें याद है बचपन में तुम्हारी कितनी दोस्ती थी कमाल के साथ? जी बहुत। देखो हर तस्वीर में तुम उसके साथ हो, ये देख लो। लेकिन आंटी अब वो बात कहाँ रही? एक बात पूछूं? जी पूछें। कमाल तुम्हें कैसा लगता है? जी ये कैसा सवाल है? बड़ा सिंपल सवाल है। अच्छे लगते थे। मैं अब की बात कर रही हूँ, अब कैसा लगता है? आंटी अभी भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप ये सवाल क्यों पूछ रही हैं? वैसे ही। वैसे अगर कमाल अनमैरिड होता तो क्या तुम मेरी बहू बनना पसंद करती? आंटी आप क्या कह रही हैं? अरे भाई वैसे ही पूछ रही हूँ मैं। पता नहीं। तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। ऐसी बात नहीं आंटी। देखिए अब सूरत हाल बदल चुकी है, कमाल की शादी हो गई है। इस सवाल का जवाब मैं आपको नहीं दे पाऊंगी। अच्छा मैं अपने रूम में जा रही हूँ। अगर कमाल अनमैरिड होता तो क्या तुम मेरी बहू बनना पसंद करती? मुझे लगता है मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे लगता है मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, जहाँ मेरी पहली मोहब्बत मौजूद थी। मेरी सास एक साजिश चल रही। क्या? कमाल को किरण में इन्वॉल्व करवाने की कोशिश करें। Really? हाँ। यार एक तो तुम्हारी सास को इस उम्र में चैन नहीं है। वो समझती है कि मैं कुछ नहीं समझ रही या मैं अंधी हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता। तुम क्यों परेशान होती हो? किरण को घर से चलता करो। यही तो मसला, वो उसे जाने नहीं देंगी। शार्प लेडी। Very sharp, you have no idea. Actually, एक आइडिया है मेरे पास। क्या? अपनी सास की शादी करा दो। क्या? हाँ यार। पर उससे क्या होगा? उनका ध्यान बढ़ जाएगा। पूरे दिन अपने बेटे और बहू के पीछे लगी रहती है। वैसे ससुर जी के इंतकाल को भी काफी अरसा हो चुका है। तो क्या कहती हो, ढूंढो एक लड़का? लड़का? अरे यार बुढ़ा, सेम थिंग। क्या हुआ शफा? सब ठीक तो है? परेशान लग रही हो? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ तबीयत सही है मेरी बिल्कुल। अब तुम मुझसे बातें भी छुपाओ। उस्मान मैं तुमसे क्यों बातें छुपाऊंगी? फिर क्या बात है, बताओ प्लीज। वही उस्मान
घर के मसाइल, हर वक्त दिमाग में वही चलते रहता है। मैं समझ सकता हूँ शफा। तुम्हें पता है, जब मैं ऑफिस में होती हूँ तब भी मुझे लगता है मैं घर पर ही हूँ। अम्मी की बातें मेरे कानों में गूंजती रहती हैं। मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तुम खुर्रम से बात करके उसको काम के लिए राजी कर लो। शफा, जब तुम खुर्रम के लिए कुछ नहीं कर सकी तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? उस्मान, तुम्हारी बात और है। देखो, खुर्रम के सामने मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है। और सोचो, अगर मैं कर भी लेता हूँ वो फौरन समझ जाएगा। मैं ये काम की बात उससे इसलिए करना चाहता हूँ कि ताकि मेरी और तुम्हारी शादी हो जाए। क्या हम अपनी खुशी के लिए थोड़ा खुदगर्ज भी नहीं हो सकते? तुम एक बात बताऊं मैं शफा, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से पीछे हटा, वरना तो मेरे घर वाले चाहते कि मैं आज अभी इसी वक्त शादी कर लूं। लेकिन मेरी अम्मी तो नहीं चाहती ना मेरी शादी करना। प्लीज शफक, चच्ची जान के बारे में इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हो? वो जो सोच रही है बिल्कुल ठीक सोच रही हो। अगर तुम भी उनकी जगह पे होती तुम भी यही सोचती। देखो, अगर तुम्हारी शादी हो जाती, तुम्हारे बाद तुम्हारे घर की कफालत कौन करेगा? उस्मान, इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि खुर्रम तैयार हो जाए जिम्मेदारी संभालने को। खुर्रम अभी बच्चा है, इतना भी छोटा नहीं है वो। ठीक है, मैं कोई मुनासिब वक्त देकर उससे जरूर बात करूँ। प्लीज उस्मान, कोशिश करो। प्लीज शफा, तुम परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाए। दिलो, जूस तो पियो। अरे बाबा पियो, कहा ना सब ठीक हो जाएगा। अरे अरे, बैठो बैठो बैठो। क्या बात है बेटा, आज तुम कमरे से बाहर नहीं निकली? आंटी बस वैसे ही। मैं कुछ सोच रही थी तुम्हारे बारे में किरण। वो क्या? तुम कमाल के ऑफिस में जॉब क्यों नहीं कर लेती? जॉब? हाँ, जॉब। लेकिन आंटी मैं जॉब करके क्या करूंगी? भाई अच्छा है, दिल लगा रहेगा तुम्हारा। हाँ, लेकिन मैं तो यहाँ स्टडीज के लिए आई थी ना। अरे स्टडीज भी होती ही रहेंगी, और फिर तुम कौन सा किसी गैर के ऑफिस में काम करोगी? अपना ही ऑफिस तो है, और जब दिल चाहे चली आना, तुम्हें कौन पूछने वाला है। आप ठीक कह रही हैं बिल्कुल। फिर मैं कमाल को कह दूं? हाँ, एतराज तो नहीं होगा कमाल को? हाँ, उसी ने तो मुझे कहा था कि किरण को ऑफिस में जॉब कर लेनी चाहिए। सच में? हाँ, तो अगर कमाल कहते हैं तो ठीक है, जरूर करूंगी। चलो ठीक है, मैं कमाल को कहती हूँ जाके। जी। उस्मान, तुम यहीं रोक दो, मैं यहीं से चली जाऊंगी। तो क्या हो गया शफा, सामने तो तुम्हारा घर है, वहीं ड्रॉप कर देता हूँ। अरे नहीं, तुम्हें मालूम तो है अम्मी ने देख लिया तो इतनी बातें बनाएंगी, इसीलिए कह रही हूँ यहीं रोक दो। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम वीरा। तुम बस एक काम करना, तुम यहीं रोक दो। हाँ ठीक है, तो अपना ख्याल रखो। शफा प्लीज तुम टेंशन मत लिया करो, तुम खुद ही तो कहती हो ये हमेशा नहीं रहता। हाँ, जब हम दोनों की शादी हो जाएगी ना तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम सब कुछ भूल जाओगे। ऐसा नहीं है उस्मान, यही तो कुछ बातें हैं जो मुझे हमेशा याद रहेंगी। हाँ, अल्लाह खैर करेगा। चलो, तुम अपना ख्याल रखो। क्योंकि आप मेरी बड़ी बहन है, मेरी माँ नहीं है जो अपने हुक्म चलाती नहीं है मुझ पर। पता नहीं कमाने क्या लगी हैं, खुद को मालकन समझने लगी हैं। ठीक है, करवा देती हूँ शादी। अपनी ताई से कहो आकर तारीख ले जाए, लेकिन शादी से पहले एक काम कर देना, रुखसती से पहले हमें यतीम खाने में जमा करा देना सबको। तुम्हें नौकरी पर लगवाकर अपनी शादी की तैयारियां करेगी।
मैं बस ये चाहती हूँ कि घर का एक और कोई सहारा बने। देख ले अम्मी, अभी से एहसान जताने लगी है हम पे। कोई एहसान नहीं जता रही हूँ मैं तो, बस ये कहना चाह रही हूँ कि इस घर के खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं, मुश्किल हो रहा है। सही कहा है अम्मी वैसे किसी ने, जब सर पे बाप होता है ना तो खिलाता भी और एहसान भी नहीं जताता। तुम्हें नौकरी पर लगवाकर अपनी शादी की तैयारियां करेगी। यानी कमाने क्या लगी हैं, खुद को मालकन समझने लगी हैं। देख ले अम्मी, अभी से एहसान जताने लगी है हम पे। शफक, बेटा आंखें खोलो, इधर देखो मेरी तरफ। आंखें खोलो, शाबाश 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 शाबाश। अम्मी है सामने, चलो शाबाश, उठो उठो। ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। जल्दी से जा पानी लेकर आ। मैं लाती हूँ। क्या हुआ था? कौन लेके आया मुझे? वो साथ वाली हमसाई है ना नजमा, वो और मैं। तुम्हें बेहोश होते हुए शुक्र है उसके बेटे ने देख लिया था। ये ले पानी पिला। ये बगैर पानी पी, शाबाश। और पियो थोड़ा सा और। बस और नहीं पी। और पी लो ना। नहीं पीना। हाँ इसीलिए कहती हूँ ठंडे पानी की बोतल साथ लेकर जाया कर। इतनी गर्मी है, अंत गर्मी पड़ रही है, देखा ना बेहोश हो गई। मैं गर्मी की वजह से बेहोश नहीं हुई थी। तो फिर किस वजह से हुई थी? आप नहीं समझेंगी। शुक्र है अल्लाह का कोई चोट वोट नहीं लगी। आपको मेरी चोट से क्या फर्क पड़ता है? अच्छा आपको फर्क पड़ता है ना। आप तो ये सोची होंगी कि अगर मुझे चोट लग जाती तो मेरी ऑफिस से छुट्टी हो जाती और फिर तनख्वाह कटती है ना। यहाँ ऑल फॉल बक रही हो। सगी माँ हूँ तुम्हारी, सौतेली नहीं हूँ। तुम्हें बेहोश देखकर दिल दहल गया था मेरा। ऐसे तकलीफ हुई थी मुझे। कुछ खाने को है या नहीं? पकाने ही जा रही थी जब खबर मिली थी गिरने की। जल्दी पका दे, भूख लग रही है मुझे। कैसी तबीयत है अब? तुम्हें एहसास है मेरा? एहसास है तभी तो पूछ रही हूँ। किसी को एहसास नहीं है इस घर में मेरा, किसी एक को भी नहीं। ऐसी बात ही कर रही हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। तो तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे आराम करने दो। जाओ यहाँ से, क्यों बैठी हो? क्या हो गया आप ही? जाओ यहाँ से। वैसे भी तुम लोगों ने मेरा दिमाग खत्म कर दिया। जाओ यहाँ से, मत बैठो मेरे पास। सबाहत, ये ले, ये है आपकी कार की कीज जो आपने मुझे दी थी। हाँ लेकिन मुझे वापस क्यों कर रही हो? क्योंकि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे कहीं जाना होगा तो मैं खुद चली जाऊंगी। एंड डोंट वरी, मैं आपको या कमाल को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। पर इतना रूड क्यों हो रही हो तुम? मुझे नहीं लगता कि मैं रूड हो रही हूँ। I'm okay. बहुत प्यार से दी थी मैंने, इसलिए ताकि तुम इस घर को घर समझो और जहां आना जाना हो आसानी से जा सको। प्यार से तो मैंने भी दिया था आपको वो गिफ्ट जो आपने मेड को दे दिया। अच्छा तो ये बात, बिल्कुल यही बात है। देखो इट्स ओके, एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। वैसे भी सबाहत, आप तो अपनी मर्जी की मालिक है ना। आप वही करती है ना जो आपका दिल चाहता है। तो ये वापस देकर तुम मुझसे बदला ले रही हो।
ऐसा ही कुछ समझा। मुझे एटीट्यूड दिखा रही। I'll see.